यूपी में एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि ये वीडियो कैराना के समाजवादी उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थक का है और इस वीडियो में नाहिद हसन के समर्थक आरएलडी जाट प्रत्याशी को खुलेआम धमका रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि वहां 24,000 जाट हैं, यहां 90,000 हैं। अगर नाहिद हसन से गड़बड़ी हुई तो हम भी गड़बड़ी करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है? एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। मैं लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 24,000 जाट हैं। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने का यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है? अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने कैराना का ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और इस वीडियो के बारे में हमने उनसे बात की। देश की जनता सुन रही है, आपका जो चैनल है बहुत ही लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की भाषा क्या है, समाजवादी पार्टी के बयान क्या है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। ये नाहिद हसन से तुलना किनकी कर रहे हैं? एक संत की, एक योगी की, एक मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, कर्मठ मुख्यमंत्री, उनकी तुलना कर रहे हैं नाहिद हसन से। आजम खान से हमारे नेताओं की तुलना कर रहे हैं। अरे आप तो इस बात पे जवाब दीजिए कि आप किस अंदाज में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर वहां पर जाटों को, व्यवसायियों को, वंचित वर्ग के समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर अच्छा शलभ जी, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या कहता है? वो वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये पूरा चुनाव इन्होंने माफिया बनाम जनता कर दिया है। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं दिया, अगर हमारी कौम के लोगों को वोट नहीं दिया तो हम जाटों को 1 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे, हम दलितों के साथ ऐसा कर देंगे, हम व्यवसायियों का जीना हराम कर देंगे। ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। कैराना से ही बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने नाहिद हसन के समर्थक न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि नाहिद हसन जेल में है और योगी राज में सब भय मुक्त है। मृगांका जी, एक बार फिर से नाहिद हसन को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि अपराधी वही लिस्ट नहीं, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी। वो तो वर्तमान में जेल में है, तो आप स्वयं जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार के अपराधियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। एक वीडियो आया है जिसमें धमकी देते हुए लोग दिख रहे हैं कि उनके पक्ष में वोटिंग करें। आप लोगों को या कार्यकर्ताओं को डर लगता है, किसी तरह का भय होता है? कैराना की जनता जो है वो बहुत आश्वस्त है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है और किसी प्रकार का कोई भय और डर की यहाँ पे अभी कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के पूरे लिस्ट को देखें तो कई ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया है जिनके बारे में संशय था कि इनकी पृष्ठभूमि को देख करके टिकट शायद ना दिया जाए। उस पर क्या कहेंगी? मेरे विचार में अच्छे लोगों को जो सेवा भावना से अपना कार्य करना चाहते हो, जन सेवा का, उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। नाहिद हसन पे कई तरह के मामले हैं, यहाँ पर जो माहौल है आपको क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग होगी? क्योंकि एक तरह से कहें तो विभाजन वोटों का होता दिख रहा है। कैराना की जनता बहुत होशियार हो चुकी है और पिछले जो योजना में यहाँ पर कैराना में वो अपना विधायक नहीं बना पाए थे, इस बार ऐसी कोई गलती वो करने नहीं जा रही है, आप विश्वास रखिए। और 10 मार्च को आपको पूरा जो मैं आज आपसे कह रही हूँ, कैराना की जनता की आवाज़ गूंजेगी। आप फील्ड पे निकलती है चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको क्या दिखता है कि लोगों के मन में किस तरह के भाव हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से खास करके समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोगों में एक तरह का क्या डर कहीं से दिखता है? जनता, कोई डर का यहाँ माहौल नहीं है और जनता जो है वो अपनी आवाज़ बहुत तीव्रता से और जोर से उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उसका अटूट विश्वास है वो वोट में परिवर्तित करेगी। कैराना के बाद अब चलते हैं मेरठ, जहां से बीजेपी ने संगीत सोम को टिकट दिया है। संगीत सोम का दावा है कि मेरठ में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पहला मेरा यह सवाल है कि कितने ज्यादा आश्वस्त हैं
देखिए, यहाँ कोई फाइट में ही नहीं होता है और आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि यहाँ की जनता एकदम मन बनाए रहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और यहाँ विधायक बहुत मैटर नहीं करता, लोगों के दिमाग में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है और हमारा डबल मार्जिन पहले से रहेगा। यहाँ ऐसी जनता का मन है। क्या वजह है, क्या ऐसे आपके पक्ष में मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से आपको वोट मिलने वाला है? देखिए, हमने सरधना विधानसभा में करीब 2000 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 साल में और लोगों को सुरक्षा का एक कवच दिया है कि यहाँ पहले अगर आप जंगल के लिए जाते थे तो भैंसे छिन जाते थे, लोग गांव में अपने आते थे, बाजार से घर आते थे तो बाजार में से उनकी पिटाई शुरू होती थी और रास्ते में पिटाई हो जाती थी। बाजार में बेटियां जाती थी तो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर खराब भाषा का प्रयोग होता था। पिछले 5 साल में कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि इस तरीके की हरकत करे, कोई किसी के साथ लूटपाट करे। हमने सुरक्षा का कवच दिया और विकास यहाँ लोगों को दिया। हमने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी नींव रखी। सरधना में एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाईवेज का हमने जाल बिछाया है यहाँ, बिजली हम 18 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जाट और किसान कितना ज्यादा इस चुनाव में मायने रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस सब का किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, कोई जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हमारे यहाँ किसान, पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस विधानसभा पे आप चल रहे हैं, अभी यहाँ इस गांव में भी जाट हैं, अगर आप पता करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 2-3 मुद्दे पूछे आपसे कि बीजेपी के पक्ष में और संगीत सोम के पक्ष में क्या है इस बार चुनाव में? देखिए साहब, हमने विकास किया है, हमने हाईवेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 35 से हटाया, हमने 370 हटाया। एक थोड़ी है हमारे पक्ष में, दुनिया भर की चीजें जो हमारे पक्ष में ही है और निगेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ है ही नहीं। इस बार आप जान लीजिएगा 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 350 प्लस। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं 400 से ज्यादा सीट मिले। 403 सीट तो हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। देखिए, उनका वो सही कह रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं वो, लेकिन हारने में 400 पार कर रहे हैं, 400 पार हारेंगे। अखिलेश यादव जी की स्थिति यही होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने का मुद्दा गर्मा गया है। देवबंद से बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह ने नाम बदलने का मुद्दा उछाल दिया और कहा है कि वो देवबंद को देववृंद बनाने के वादे पर कायम है और दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देववृंद हो जाएगा। इमरान मसूद पर आपने कहा उन पर अटैक किया है, बड़ी आपत्तिजनक एक तरह से टिप्पणी की उनके पिताजी को लेकर, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या इस देश के अंदर, जो इस देश का भारतवासी है, क्या किसी को ये अधिकार है वो भारत माता की जय का नारा ना लगाए? क्या किसी को ये अधिकार है वो वंदे मातरम का विरोध करे? अगर आपको विरोध भी करना है तो कम से कम आप सार्वजनिक रूप से ना कहें। और कैसे इमरान मसूद जी जिन्ना और सरदार पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं? क्या आप बता रहे थे, एक बार बताएंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के अंदर ये कहा था, चूंकि सदन की कार्रवाई से वो निकाल दिया जाता है, नहीं तो बाहर अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रों का मुकदमा हो सकता है। उनके चाचा थे रशीद मसूद जी, उन रशीद मसूद जी ने सदन के अंदर भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, भारत माता को डायन कहने का काम किया था। उन्होंने कई मंचों पर कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो क्या इस देश का समाज उसको स्वीकार करेगा? और इमरान मसूद की हैसियत से जिन्ना और पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं। सरदार पटेल वो ताकत इस देश की थी जिसने सैकड़ों रियासतों को एक साथ करके देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया था। जिन्ना मेरे देश के आदर्श नहीं हो सकते, इस देश के आदर्श सरदार पटेल थे, हैं और रहेंगे। सर, एक और सवाल आपसे है, आप देवबंद को देववृंद जो आपकी बात थी, आप वो कहाँ तक पहुंचे और क्या आप अभी भी उस अपनी वादे पर कायम है? क्या इस पर कहना चाहिए? हम अपने उस वादे पर पूर्णतः कायम है। शास्त्रों में अंकित है, शास्त्रों में जहां जहां देववन लिखा हुआ है वो सारे साक्ष्य मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुका हूं। हमने और कई नगरों के, और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देववृंद कर देंगे। जो मुख्यमंत्री जी को लगे देववृंद करें, देववन करें। शास्त्रों में इसका नाम देववन है।